भारत के अगले उपराष्ट्रपति के चुनाव का मंच सज चुका है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है। राधाकृष्णन ने आज 20 अगस्त को सुबह 11 बजे संसद भवन में अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनके प्रस्तावक बने। इस मौके पर उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और एनडीए के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसकी जानकारी पहले ही दी थी कि राधाकृष्णन 20 अगस्त को नामांकन करेंगे। संसद भवन के भीतर जब नामांकन दाखिल हुआ तो यह साफ हो गया कि एनडीए इस बार के उपराष्ट्रपति चुनाव को बेहद गंभीरता से लड़ना चाहता है। अब 9 सितंबर को संसद भवन में मतदान होगा और नतीजे भी इसी दिन देर रात तक घोषित किए जाएंगे। इस बार का चुनाव इसीलिए और दिलचस्प हो गया है क्योंकि एनडीए और विपक्ष दोनों ही अपनी अपनी तरफ से बेहद मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतार चुके हैं। एक तरफ हैं एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन, जिनका करियर पूरी तरह से राजनीति और प्रशासन से जुड़ा रहा है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने मैदान में उतारा है बी सुदर्शन रेड्डी को, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। सरकार की कोशिश थी कि यह चुनाव सर्वसम्मति से हो और सभी दल मिलकर एक ही उम्मीदवार पर सहमत हो जाएं, लेकिन विपक्ष ने यह साफ कर दिया कि वह इस बार सीधा टक्कर देने के मूड में है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बाकायदा घोषणा करते हुए कहा कि विपक्ष बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बना रहा है। वे 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करेंगे। इस घोषणा के बाद यह साफ हो गया है कि उपराष्ट्रपति चुनाव किसी एक तरफा दिशा में नहीं जाएगा, बल्कि संसद के भीतर सांसदों को दो मजबूत उम्मीदवारों में से चुनाव करना होगा। अब बात करते हैं विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी की। रेड्डी को देश के सबसे प्रगतिशील और प्रतिष्ठित न्यायविदों में गिना जाता है। उनका जन्म तेलंगाना के अकुला मेलाराम गांव में हुआ। शुरुआती शिक्षा गांव से ही पूरी करने के बाद उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की। यहीं से उनका न्यायिक करियर की शुरुआत होती है। उन्होंने विभिन्न उच्च न्यायालयों में महत्वपूर्ण पदों पर काम किया और फिर गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। इसके बाद 2007 से 2011 तक वे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जज रहे। सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के बाद उन्हें गोवा का पहला लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। अपनी पूरी यात्रा में उन्होंने संविधान और न्यायपालिका की गहरी समझ दिखाई और हमेशा जनहित, पारदर्शिता और न्याय के लिए खड़े रहे। विपक्ष उन्हें ऐसे चेहरे के रूप में पेश कर रहा है जो राजनीति से दूर रहकर भी संविधान की मूल भावना को समझते हैं और उपराष्ट्रपति पद को भी पूरी तरह निष्पक्षता से निभा सकते हैं। दूसरी ओर एनडीए ने मैदान में उतारा है सीपी राधाकृष्णन को। राधाकृष्णन का जन्म तमिलनाडु के तिरुपुर में हुआ है। उन्होंने बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी बीबीए की पढ़ाई की और इसके बाद राजनीति की ओर रुख किया। बीजेपी के भीतर उन्होंने तेजी से जगह बनाई और तमिलनाडु के कोयंबटूर से 2 बार लोकसभा सांसद चुने गए। वो तमिलनाडु में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। पार्टी ने उन्हें बड़े राज्यों की जिम्मेदारी भी सौंपी है और वो झारखंड तथा महाराष्ट्र जैसे राज्यों के राज्यपाल पद पर काम कर चुके हैं। राधाकृष्णन का पूरा अनुभव राजनीति, प्रशासन और संसदीय व्यवस्था से जुड़ा रहा है। यही कारण है कि एनडीए उन्हें एक भरोसेमंद और अनुभवी उम्मीदवार के तौर पे जनता और सांसदों के सामने पेश कर रहा है। नामांकन के दौरान प्रधानमंत्री और अन्य बड़े नेताओं की मौजूदगी भी यही संदेश दे रही थी कि राधाकृष्णन एनडीए के लिए सबसे अहम चेहरे हैं। अगर हम दोनों उम्मीदवारों की तुलना करें तो साफ दिखता है कि दोनों के रास्ते अलग अलग रहे हैं। बी सुदर्शन रेड्डी का करियर पूरी तरह से न्यायपालिका और संविधान से जुड़ा रहा है। उन्होंने अपना जीवन न्याय, पारदर्शिता और जनहित को समर्पित किया है। वहीं सीपी राधाकृष्णन का पूरा करियर राजनीति और प्रशासन के इर्द गिर्द घूमता रहा है। उन्होंने जनता के बीच चुनाव लड़ा, सांसद रहे, पार्टी संगठन को संभाला और 2 राज्यों के राज्यपाल भी रहे हैं। रेड्डी का सबसे बड़ा योगदान कानून और न्याय के क्षेत्र में है, तो राधाकृष्णन की ताकत है उनका राजनीतिक अनुभव और संगठनात्मक पकड़। दिलचस्प यह भी है कि दोनों ही उम्मीदवार दक्षिण भारत से आते हैं। रेड्डी तेलंगाना से और राधाकृष्णन तमिलनाडु से, यानी भौगोलिक दृष्टि से भले ही एक ही क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हों, लेकिन उनके करियर और उनका कार्यक्षेत्र में गहरा अंतर है। अब समझ लेते हैं कि आखिर उपराष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है। भारत का उपराष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के वोट से चुना जाता है। इस चुनाव में न केवल चुने हुए सांसद बल्कि राज्यसभा के नामित सदस्य भी वोट डाल सकते हैं।
मतदान पूरी तरह से गुप्त मतदान यानी सीक्रेट बैलेट से होता है, ताकि हर सांसद अपनी अंतरात्मा की आवाज के अनुसार वोट कर सके। उम्मीदवार बनाने के लिए कुछ संवैधानिक शर्तें तय की जाती हैं, जैसे कि उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, वह राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए और उसके पास किसी प्रकार का लाभ का पद नहीं होना चाहिए। उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं और उनकी जिम्मेदारी होती है कि वे सदन के कार्यवाही को निष्पक्ष और प्रभावी तरीके से चलाएं। इतना ही नहीं, अगर कभी राष्ट्रपति अनुपस्थित हों या किसी कारणवश अपना पद निभाने में असमर्थ हों, तो उपराष्ट्रपति कार्रवाई राष्ट्रपति की भूमिका भी निभा सकते हैं। यानी यह पद केवल औपचारिक नहीं है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र और संसदीय व्यवस्था का अहम स्तंभ है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर 9 सितंबर को कौन भारत का अगला उपराष्ट्रपति बनेगा। एक ओर एनडीए के पास हैं सीपी राधाकृष्णन, जिनके पास राजनीतिक, प्रशासन और संगठन का गहरा अनुभव है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष के पास है बी सुदर्शन रेड्डी, जिनकी पहचान संविधान और न्यायपालिका की गहरी समझ रखने वाली न्यायविद के रूप में है। इस बार का मुकाबला केवल दो व्यक्तियों के बीच नहीं है, बल्कि दो अलग अलग तरह से अनुभवों और विशेषज्ञताओं के बीच है। यह चुनाव तय करेगा कि भारत का 15वां उपराष्ट्रपति कौन होगा, एक अनुभवी राजनेता या फिर न्यायपालिका से आने वाला एक विद्वान न्यायविद। संसद भवन में डाले गए वोट ही यह फैसला सुनाएंगे और नतीजे 9 सितंबर की रात तक सामने होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।